हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैं देखने वाला हूं कि अगला वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और ये सब कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उनके क्या क्या वीकली बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, प्लस मंडे की मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, उन सब का डिस्कशन होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। एंड वीडियो के स्टार्टिंग ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, इसको याद रखेगा। तो चलते गए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हुए दिखते हैं। लाइक एम हम लोग का 1000 है, करते चले। ओके, तो सबसे पहले गाइस, व्हाट ऑसम मार्केट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे एज ऑलवेज द बेस्ट डे। मैं जैसे आपको हमेशा बोलता ही हूं कि हमारा फ्राइडे वन ऑफ द बेस्ट डे होता हुआ दिखता है। एंड उसने अगेन आज के दिन में प्रूव करा था। मतलब फ्राइडे के दिन में अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन मेनली मैंने टारगेट किया था सेंसेक्स को। मतलब टारगेट किया था, मतलब पूरा दिन टारगेट हम लोग का मेन फोकस सेंसेक्स में से प्रॉफिट निकालना था। एंड व्हाट अ ऑसम डे बॉयज, मजा आ गया। मतलब कि मार्केट में अगर देखोगे तो एक गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर मार्केट स्ट्रेच करके बहुत बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक बनाया था, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहली ट्रेड एनालिसिस सबसे टॉप लेवल पे आपको सेंसेक्स में यहां पे एक शॉर्ट साइड की दिया गया था। आप लोग सब लोग जाके लाइव स्ट्रीम अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो। इस शॉर्ट साइड के लेवल की एनालिसिस पे लोगों ने खूब अच्छी तरीके से प्रॉफिट बनाया। शानदार, एक ही कैंडलस्टिक में लगभग 50 से 70 पॉइंट का इंक्रीमेंट पुट साइड में हो गया था। उसके बाद भी जो लोग वहां पे भी एंट्री नहीं लिए थे उनको बता दिया गया था कि चलो अगर आपने यहां एंट्री नहीं लिया तो एक ब्लू लेवल दिया गया था कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगी तब भी आप शॉर्ट साइड की कर सकते हो। एंड उसके बाद इसकी क्लोजिंग के बाद भी लोगों ने करा एंड उसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट निकाला। सुबह ही सुबह हम लोग का मॉर्निंग ही में 100 पॉइंट्स प्लस का प्रॉफिट इन प्रीमियम्स मिल चुका था। बट सेंसेक्स रुकने वाला कहां था, सेंसेक्स फुल मूड में था, तो हम लोग भी मूड में थे प्रॉफिट निकालने के। फिर हम लोग ने इस बॉटम लेवल से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया था स्कैल्पिंग का, वहां पे 50-60 पॉइंट मिला। फिर उसके बाद मार्केट यहां पे साइडवेज हुआ थोड़ी देर तक। एंड उसके बाद मेरी एक जो अपकमिंग स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से मुझे यहां पे एक स्ट्रेंथ का सिग्नल मिला कि मार्केट यहां पे एक बड़ी स्ट्रेंथ ला सकता है। एंड आपको याद होगा क्या ही फील के साथ हमारी और सेलर्स की, कॉल ऑप्शन सेलर्स की फाइट हो रही थी। मैंने जिसमें बोला था कि ओके 72,500 वाले कॉल ऑप्शन सेलर्स स्पेस नहीं छोड़ रहे, अभी तोड़वाते हैं पूरा जोरों के साथ। सारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स मिलकर इस लेवल को तोड़वाए। एंड भाई ऐसा तोड़वाए कि मतलब ऑप्शन सेलर्स इतना लॉस कर दिए, इतना लॉस कर दिए, क्योंकि वो लोग कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके रखे हुए थे, उनका सारे स्टॉप लॉसेस जंप हुए। एंड बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लग गए थे। जहां स्टॉप लॉस 120-30 रुपए पे उन लोग ने प्रीमियम में लगाया था, वो 600 पे जाके लगता हुआ दिखा इस वीकेंड पे। इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए जाते जाते वीकेंड बहुत खराब हुआ। बट ऑप्शन बायर्स एज इंटेलिजेंट ट्रेडर्स हम लोग ने एकदम इसी लेवल पे लॉन्ग साइड का अपना एनालिसिस, आपको व्यू पॉइंट ऑन लाइव स्ट्रीम शेयर करा है। आप लोग को अगर थ्रिल फील करना है ना तो एक बार जाके देखना सैटरडे की फ्राइडे की लाइव स्ट्रीम को। उसमें आपको यहाँ पे कैसे हम लोग की फाइट हुई थी ऑप्शन सेलर के साथ, उसमें आपको समझ में आता दिखेगा। यूट्यूब पे अपलोडेड है। एंड वहां से जो रॉकेट मोमेंटम आया, मजा आ गया था। इस मूव को देख के मेरे सारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स पूरा एकदम खुश हो गए थे। आप लोग बताइएगा भी जरूर से कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने इस मूव को देखा था ऑन लाइव स्ट्रीम। लिख दीजिएगा यस आई वॉच्ड ऑन लाइव स्ट्रीम। पूरा इस मूव को आता हुआ दिखा, फिर उसके बाद पूरा रॉकेट ऊपर मार्केट भागा। हम लोग ने तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया था। 100 रुपीज का, 300, 500 का प्रीमियम, 600 का इसी कैंडलस्टिक में भागना शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद 900, 1000 तक का प्रीमियम्स हाई मारे थे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अब मतलब 100 रुपए का प्रीमियम 1000 तक का हाई मारा। उतना कोई होल्ड करना कठिन होगा, बट कुछ ना कुछ तो जरूर पक्की बात है बहुत लोगों को मिला था। एंड लोग काफी खुश थे क्योंकि एक ही कैंडलस्टिक के अंदर डायरेक्टली 100 का प्रीमियम 250, 300, 400 पहुंच गया था। इसको याद रखिएगा। फिर सेम टू सेम ऐसा ही मूव आपका पुट ऑप्शन सेलर्स को भी फेस करना पड़ा। यहां पे मार्केट में एक सेलिंग का तेजी से शार्प रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। एंड बहुत दर्दनाक ये वाला भी मूव था। इसमें भी 100 रुपीज के प्रीमियम डायरेक्ट हजार पहुंच गए थे। इसको याद रखिएगा। इसके पहले हम लोग ने सोच लिया था कि एक मूव आने वाला है, बट बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बनाई थी, तो इसका थोड़ा सा रिग्रेट था। बट मुझे रिग्रेट क्यों कम था, क्योंकि सुबह से हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कैप्चर कर लिए थे। इतना बड़ा आप मूव पकड़े, सारा मूव तो नहीं कैप्चर कर सकते, वही बात थी जेन्युइन, इसको याद रखेगा। बट ये वाला सेलिंग भी इट वाज टोटली माइंड ब्लोइंग। फिर इसके बाद मार्केट में बहुत सारे ट्रेड्स और भी स्कैल्पिंग करे थे। बैंक निफ्टी में इसके ब्रेकडाउन के बाद भी करे थे और बहुत सारे हुए थे, बट ये आपके सबसे वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स थे। तो इस तरीके से आपका वीकेंड एंड हुआ। एंड मैं होप करता हूं सभी लोगों को, मैंने लाइव स्ट्रीम पे एक चीज बोला था कि सभी लोग अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिएगा। जो भी प्रॉफिट्स हुए, थोड़े हुए, छोटे हुए, चॉकलेट ही लेके चले जाइएगा, बट लेके जाइएगा जरूर से। मैं होप करता हूं सभी ने करा होगा। फोटोज बहुत कम आई है गाइस, तो जरूर से करिएगा। अभी वीडियो देखने के बाद भी आप अपना करते हुए दिखिएगा। ओके, अब चलते, क्योंकि वो रियल खुशियां है गाइस, इसको भूला ना करिए। पैसा आप कमाइए, जरूर कमाइए, बहुत आगे बढ़िए, बट वो भी एक रियल खुशियां होती है, उसको भी साथ में
लेके चलते रहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, जो होता हुआ दिखेगा अपना कि अपकमिंग मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। प्यार से कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कितने लोगों ने लाइव में एक्सपीरियंस करा था ये सब चीजें, मैं देखूंगा सबका एक एक कमेंट। ओके, अब अगली वीक की मार्केट कैसी हो सकती है उसको देखना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस वीकली बेसिस पे मैं आपको निफ्टी को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो निफ्टी में अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो निफ्टी में वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी को देखने का ट्राई करोगे तो बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नेगेटिविटी का प्रेशर 2 वीक से चल रहा था उसमें एक राहत की बात है, एक पॉज की बात है। अभी ये फिर से मार्केट को कोई बहुत नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा निफ्टी का वीकली, इसलिए आप भी अपने माइंडसेट से बहुत एग्रेसिवली नेगेटिविटी को अभी निकाल दीजिएगा। अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि अगला वीक फिर से नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बट अभी के केस में वीकली बेसिस पे कोई भी बहुत एग्रेसिव नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, इसको याद रख के ही अगले वीक में जंप करिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वन डे टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीजें शो हो रही है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि मार्केट धीरे धीरे फाइट के साथ, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन फिर रेड, फिर एक दिन ग्रीन फिर एक रेड फिर एक ग्रीन, तो मे भी पॉसिबल मंडे को फिर से रेड टाइप का फॉर्मेशन करे। ये पैटर्न वे में मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है एंड बहुत विग्ड कैंडलस्टिक क्लोज भी हुई है, लास्ट क्लास में सेलिंग भी आई हुई है। तो मे भी पॉसिबल यहाँ पे एक विग्ड कैंडलस्टिक के टाइप की क्लोजिंग होता हुआ दिखे, इसको याद रखिएगा, जो आपकी मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिनेरियो माना जाएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ओके, इसके साथ साथ अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी में भी वन डे टाइम फ्रेम पे लास्ट दिन फ्राइडे को आपका काफी नेगेटिविटी के साथ क्लोजिंग हुआ है। तो वीकली बेसिस पे आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, बट वन डे टाइम फ्रेम पे अभी भी थर्ड टाइम मार्केट ने रिजेक्शन लिया अपने इन लेवल से, जो एक नेगेटिविटी का पॉइंट ही माना जाएगा, इसको भूलिएगा नहीं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप छूटा हुआ है, ये पता नहीं कब फिल करे, बट अभी के लिए पूरा गैप बहुत बड़ा पेंडिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये गैप लगभग 48,000 से 46,000 का है, इसको देखते हैं मार्केट कब फिलिंग करने की कोशिश करता है। बट अभी के लिए डेली बेसिस पे देखेंगे तो एक नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन अभी भी मार्केट में प्रेजेंट है। अब इसके बाद जरा से ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग एंड एवरीथिंग को देखते हैं। तो फ्राइडे के दिन में अगर आप ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग को देखोगे तो ये आपकी स्ट्रेंथ ही के साथ हुई है। एंड उसके साथ साथ अगर आप नैस्डैक को भी देखोगे तो वो डाउ जोन्स था, अब नैस्डैक को भी देखोगे तो वो भी स्ट्रेंथ ही के साथ क्लोजिंग करा है। बट ये तो स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग करें, इसके साथ साथ अगर आप डॉलर इंडेक्स एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करोगे तो वो भी काफी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग करा है। एंड डॉलर इंडेक्स का इतना ज्यादा स्ट्रेंथ शो करना एक मार्केट के लिए नेगेटिव बात है, इसको भूलेगा नहीं। तो मे बी पॉसिबल डाउ जोन्स एंड नैस्डैक मंडे के दिन में, अरे हाँ मंडे की रात में, मतलब जो होता हुआ दिखेगा उनका चलेगा सेशन, तो उस टाइम ये लोग भी नेगेटिव आते हुए दिखे। तो इसीलिए मैं अभी ये डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकता कि इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस पार्ट तक के वीडियो को अगर आप देख चुके गाइस तो मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन वाले सारे लिंक्स को चेक नहीं करा तो जल्दी से चेकआउट कर लीजिएगा। फर्स्ट लिंक से आपकी पीजीएस स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी, जिसमें स्पेशल कूपन कोड पीजीएस को यूज करके आप डिस्काउंट पा सकते हो। उसके साथ साथ सेकंड लिंक में आपको मिल जाएगी लेवल्स हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी क्लास, तो उसको भी आप लेके पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे भी कूपन कोड बजट को यूज कर सकते हो, वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थर्ड लिंक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फोर्थ लिंक आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, जिसपे आप हम लोग को जाके फॉलो कर सकते हो। एंड फिफ्थ आपको मिलता हुआ दिख जाएगा, जहां पे आपको सारा का सारा अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, जहां से आप हमारी लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। तो जल्दी से सभी के सभी लोग अपना डिस्क्रिप्शन लिंक से अकाउंट भी ओपन कर लीजिएगा एंड मिस आउट न करिएगा। और जिन्होंने कर लिया है, आपका एडिशन प्रोसेस में है, आपको लिंक्स एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हुए, दिखते हैं सारे लिंक्स को, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक्स को आप चेकआउट कर लेना गाइस। ओके, तो ये चीजें हम लोग को समझ में आती हुई दिख गई कि हाँ डॉलर इंडेक्स जो है बढ़ा है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली पॉजिटिविटी को क्लेम नहीं कर सकते। क्रूड ऑयल को देखोगे तो वो फॉल करता हुआ दिखा था, इंडिया विक्स को देखोगे तो वो भी फॉल करा आफ्टर द बजट सेशन, इसको ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें। और पेटीएम मनी का भी बहुत खतरनाक सिनेरियोस चलते हुए दिख ही रहे हैं, तो उसमें अब छोड़ ही दीजिए अभी उसका माहौल। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है इस पेटीएम मनी फिर से बाउंस बैक करेगा, कि आपको जो 29 फरवरी लास्ट डेट दी हुई है उससे पहले ये अभी भी अपने बैंक न्यू बैंक को अटैच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये फॉल ही करता हुआ दिखेगा? आप लोगों का क्या व्यू है पेटीएम से रिलेटेड? इट विल बाउंस बैक और इट विल फॉल मोर? आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर से दीजिएगा, ठीक है, पेटीएम का। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज को देखने की कोशिश करते हैं, जो होता हुआ दिखेगा प्राइस एक्शन लेवल्स एंड एवरीथिंग, उसकी तरफ अब आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को चेक करने की कोशिश करेंगे। तो यूरोपियन मार्केट आपकी न्यूट्रली क्लोजिंग करी, गिफ्ट निफ्टी हल्का से नेगेटिविटी को दिखा रही है, एंड डाउ जोन्स एंड एवरीथिंग ये सब आपके पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, मे बी पॉसिबल हमारी गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव दिखा रही है, तो मे बी पॉसिबल हम गैप डाउन भी खुल जाए, इसको भूलिएगा नहीं। ओके, आपकी क्या ओवरनाइट पोजीशन है, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा।
गैप अप की है, गैप डाउन की है, कि कोई पोजीशन नहीं है, नो ट्रेड, इसको भी एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे लेवल्स एंड एवरीथिंग क्या होंगे जो अगले दिन की मंडे की मार्केट के लिए परफॉर्मेंस देंगे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फ्राइडे की मार्केट का ये प्राइस एक्शन था कुछ बैंक निफ्टी में। सबसे पहले आप लेवल्स को मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि फ्राइडे की मार्केट के हिसाब से क्या दिख रहा है मंडे की मार्केट के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे टॉप लेवल आप मार्क करते हुए दिखेंगे 47,406, इसके 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे तक का जोन मार्क कर लीजिएगा। देन उसके बाद 46,882, इसके भी 10 पॉइंट्स ऊपर 10 पॉइंट्स नीचे तक का जोन। फिर इसके बाद 46,652, फिर इसके बाद 46,417, फिर इसके बाद 46,181, देन द नेक्स्ट लेवल विल बी 45,757, देन उसके बाद 45,363, 15-20 पॉइंट्स ऊपर नीचे जरूर से जोन मार्क करते चला करिए। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो मंडे के लिए आपके डॉट टू डॉट फंक्शन करने वाले हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट ट्रेडर्स के लेवल मींस पत्थर की लकीर की तरह एकदम है। बहुत लोग तो एकदम खतरनाक वाला उसको फॉलो करते हैं एंड बहुत अच्छे प्रॉफिट्स को जनरेट करते हुए दिखते हैं, इसको याद रखिएगा। तो अब चलते हैं, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं बहुत लोग, मैं वही बोलना चाह रहा था, बहुत लोग इसको लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। तो आप भी बताइएगा फंक्शन करते हैं कि नहीं गाइस, लेवल्स एंड एवरीथिंग, तभी मजा आएगा। अब देखो गाइस, मार्केट का प्राइस एक्शन लास्ट क्लास में देखोगे तो बहुत सीवियर नेगेटिविटी के साथ बैंक निफ्टी में क्लोज करा है। तो बैंक निफ्टी में ये तो क्लियर पॉइंट हम लोग को मिल गया कि बैंक निफ्टी में अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो पहली बात तो गैप अप अच्छा खुले, जिससे हम लोग को पता चले कि स्ट्रेंथ का सिग्नल ग्लोबल मार्केट से मिल रहा है, ठीक है। उसके लिए पहली बात तो गैप अप अच्छा खुले एंड उसके बाद सस्टेन हो एंड एक ब्रेकआउट हो। ये आपका अगर सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा एंड वो ब्रेकआउट भी जेन्युइन हो, कम से कम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेन करे, देन ओनली आई विल, इंटेलिजेंट ट्रेडर विल बी बुलिश। अगर मार्केट अच्छा गैप अप खुले, सस्टेन करे थोड़ी देर तक एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे एक ब्रेकआउट मिले, देन वो भी किस लेवल का ब्रेकआउट मिले, मैं तो चाहता हूं 46,400 का ब्रेकआउट मिले। देन हम लोग की स्ट्रेंथ में मानूंगा पहला टारगेट 46,647 एंड दूसरा टारगेट 46,888 एंड अगर इसको भी क्रॉस करा तो सीधा ये बड़ा जंप मिलेगा, क्योंकि गैप यहां पे पेंडिंग है एंड डायरेक्टली टारगेट 47,400 तक का। ठीक है गाइस, ये पॉइंट क्लियर हो गया। स्ट्रेंथ किस केस में आ सकती है। दूसरा, कब हम लोग बुलिश साइड का ट्रेड लेंगे, या तो मार्केट का जो पेंडिंग स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कुछ दिन पहले ही मार्केट ने यहां से स्ट्रेंथ दिखाई थी, तो ये पेंडिंग स्ट्रक्चर को पहले मार्केट कंप्लीट करे। जो पेंडिंग स्ट्रक्चर होगा 45,760, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के या तो साइडवेज खुल के या थोड़ा मोड़ा गैप अप खुल के भी मार्केट ऐसे इस लेवल पे आता है और यहां से सपोर्ट दिखाता है, देन आई विल प्ले फॉर अ स्ट्रेंथ सिग्नल, इसको याद रखिएगा। वरना उसके पहले स्ट्रेंथ का बाइंग साइड का मैं ट्रेड नहीं पंच करने वाला। एंड मैं ये आपसे भी कहूंगा, क्योंकि छोटा मोटा गैप अप कैन लीड टू अ मैसिव सेल ऑफ अगेन, क्योंकि मार्केट में अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे एक तो मार्केट में गैप अप खुलना और मार्केट में इतनी बड़ी वीकनेस की कैंडलस्टिक को जब तक पार ना करे तब तक कोई भी स्ट्रेंथ का ट्रेड लेके फायदा नहीं है। तो इस जोन में अगर कहीं मार्केट गैप अप खुलता है तो आई विल बी सेल ऑन राइज, मींस हम लोग सेल ऑन राइज करने की कोशिश करेंगे हर लेवल पे एंड उसमें प्रॉफिट निकालने का ट्राई करेंगे। और साइडवेज ओपनिंग करा तब भी मार्केट में देखूंगा अगर एक भी स्ट्रेंथ की नेगेटिव कैंडलस्टिक आएगी तो उसके साथ पोजीशन बना के इस लेवल को पहले टच करा के स्ट्रक्चर मार्केट का कंप्लीट करना है। इतना क्रिस्प एंड क्लियर आपको चीजें बता रहा हूं, ठीक है। मैं होप करता हूं पसंद आ रही होगी, लाइक करते चलिएगा, 1000 लाइक्स का गोल है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगर दूसरा केस सिनेरियो कि अगर मार्केट इसको भी तोड़ देता है तो हम लोग का यहां तक का टारगेट यहां सपोर्ट बनाएगा, तो इंट्राडे के हिसाब से हम लोग यहां पे पीजीएस स्ट्रेटजी से ट्रेड्स लेंगे, उसमें प्रॉफिट निकालेंगे एक्सट्रीम लेवल्स पे एंड इसके साथ साथ अपना और चीजों को इस जोन के बीच में प्ले करेंगे। बट इसको ब्रेक करा, सीवियर फॉल इस जोन के बीच में, थोड़ा सा मार्केट ऐसा साइडवेज टाइप का भी हो सकता है एंड मैंने अप साइड का तो बता ही दिया आपको जब तक ऊपर के लेवल्स को क्रॉस ना करे, ठीक है गाइस। बैंक निफ्टी का एकदम क्लीन एंड क्लियर मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, उनको भी मार्क करते हैं। निफ्टी के सबसे टॉप लेवल को मार्क करेंगे 22,262, ठीक है, 22,262, देन उसके बाद 22,102, ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट 21,965, देन उसके बाद नेक्स्ट 21,852, देन उसके बाद 21,742 एंड देन उसके बाद 21,643। ये सारे के सारे आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के, तो अब इनको जरूर से आप मार्क कर लीजिएगा। अब इनको कैसे प्ले करना है, अगर मार्केट कल के दिन में फिर से इसमें भी वही है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस आई थी यहां से, जिसमें मैंने आपको बोला ना प्रीमियम आपके बहुत ज्यादा जंप कर गए थे, तो वीकनेस को ओवरकम करने के लिए पहली बात तो मार्केट को अच्छा गैप अप, जिससे पता चले ग्लोबल मार्केट का इन्फ्लुएंस है एंड अगर ब्रेकआउट मिलता है वो भी किस लेवल का मिलता है, आप इसको मार्क लीजिए 21,966 विक्स का।
अगर मार्केट उसके ऊपर जाके 15 टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है देन आई विल बी बुलिश टिल द लेवल ऑफ 22,100। अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट, अगर मार्केट यहीं कहीं से रेजिस्टेंस लेता है तो आई विल गो ऑन शॉर्ट साइड अगेन, जिसमें टारगेट 21,850 और इसको भी ब्रेक करा था 200 विंग एवरेज एंड इसको ब्रेक करा तो नेक्स्ट टारगेट 21,742 एंड डाउन साइड का ये लेवल। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट छोटा गैप अप खुलता है, साइडवेज खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तीनों केस में मैं बेयरिश हूं। बड़ा गैप अप खुलता है, स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट करता है, देन ओनली मैं बुलिश के साइड में हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी चीजें प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे बताऊंगा ही, उसमें आप अपना फुल सपोर्ट दिखाएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी लाइव स्ट्रीम चलती है इसलिए, और ये भी गाइस ओनली 50 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं, ओनली 50 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं 2,30,000 सब्सक्राइबर्स में, 230K में। तो जो लोग भी सब्सक्राइबर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स इस पार्ट तक देख चुके हो, अगर आप चेक कर लेना सब्सक्राइब की बटन नहीं दबी हुई है, दबा देना गाइस। 50 लोग भी कर देंगे ना, गोल कंप्लीट हो जाएगा एंड मुझे काफी हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है गाइस, या शेयर करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ दबवा दो। ओके, तो चलते गाइस, अब आज की मार्केट एनालिसिस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं होप करता हूं आपको एनालिसिस एंड एवरीथिंग बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे अपने दोस्तों के साथ, कैसे भी करके 230K कंप्लीट कराओगे एंड डिस्क्रिप्शन वाले सारे लिंक्स को चेकआउट करोगे, अपना कोर्सेज एंड एवरीथिंग को लोगे। और अगर आपको बेसिक टू पूरा एडवांस सीखना है तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल्स को ले सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नीचे आपका आता हुआ दिख रहा होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल्स को सारी पूछ सकते हो, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोग से कल की मार्केट के दौरान, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।